सरकारी योजनाओं में धांधलियों से जुड़े कई मामले अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं, जो कुछ ही दिनों में आया राम गया राम होकर रह जाते हैं। परंतु धार जिले की नालछा जनपद में एक ऐसा हैरान कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी अपने अस्तित्व के शासकीय रिकॉर्ड में सुरक्षित होने को लेकर चिंता में पड़ जाएंगे। दरअसल यह पूरा मामला धार जिले के नालछा क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत से जुड़ा है। यहाँ के रहने वाले 2 जीवित व्यक्तियों को मृत बताकर शासकीय योजना की सहायता राशि कुल 6 लाख रुपए उनके परिवार को मिलना बता दी गई और इन लोगों को पता ही नहीं। दरअसल पूरा घटनाक्रम 2022 का है, जहां नालछा जनपद के ग्राम पंचायत मियाँपुरा के ग्राम मगजपुरा के रहने वाले अशरफ पटेल पिता वली मोहम्मद पटेल और शौकत पटेल पिता कासम पटेल, जिन्होंने नालछा थाने और जनपद सीईओ को एक शिकायती आवेदन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार की संगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली संबल योजना के अंतर्गत उन्हें मृत बताकर किसी ने उनके नाम से 2 लाख और 4 लाख रुपए निकाल लिए और उनके परिजनों को सौंपना बताया है, जिसमें शौकत पटेल के नाम पर 2 लाख रुपए और अशरफ पटेल को मृत बताकर 4 लाख रुपए उनके परिजनों को सौंपना बताया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा जब हुआ, जब ग्राम आली निवासी अनिल नामक एक युवक उनके गांव मगजपुरा सर्वे करने पहुंचा और इनसे परिचय कर इन्हें मृत होना तथा संबल योजना में उनका नाम से लाखों रुपए निकल जाने की बात कही, जिससे इन लोगों के होश उड़ गए और ये दोनों ही अपने परिजनों के साथ आज दिनांक 4 अगस्त को नालछा थाने और जनपद सीईओ को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आवेदन देने पहुंचे और मामले में 420 का केस दर्ज कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। अब सरकारी योजनाओं में इस तरह जीवित व्यक्ति को मृत बताकर अगर धार जिले की जनपद के एक गांव में इस तरह का मामला सामने आया है, तो धार जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी और घटनाक्रम का खुलासा होने पर और कितने लोगों के नाम पर इस तरह कैसे धोखाधड़ी कर उन्हें मृत बताकर रुपया निकाला होगा, आप सोच भी नहीं सकते। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जनपद सीईओ संदीप डाबर ने पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कल आए थे यहाँ हमारे घर पर अनिल करकर तहसील नालछा से, उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारे को 4 लाख रुपए मिले, तो तुम तो जीवित हो क्या? मैं हाँ जीवित है। तो बोले कि तुमको पीछे मिले 4 लाख। तो हमने बोला कि नहीं मिले हमको, कि तुम्हारी लड़की को मिले हैं। तो हमने बोला कि हमने फिर यहाँ थाने में आए हैं, थाने में वो सर को ये दिया है, आवेदन दिया है 2022 में मृत्यु की कोशिश कर दी और हमको मृत्यु की कोशिश कर दिया है। हम जीवित है। 420 का केस बनाकर इनको सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके नाम पे इन्होंने पैसे निकाले गए, क्या आप ही हो मृत्यु, जिसको मृत्यु घोषित किया वो आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। कल नालछा से कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने बताया साहब आप तो मृत्यु है। हमने क्या कहा, हम तो मृत्यु नहीं है, वो भी और तुम्हारे 2 लाख रुपए मिल गए। नहीं मिले, हमको पैसे भी नहीं मिले, ना मृत्यु है, हम तो जीवित है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोषी कोई भी हो, दोषी को छोड़ना नहीं। तो आपको मृत्यु कब बताया गया, कौन से सन में बताया गया था? 2022 में। और कल आए वो। हाँ, कल आए जब हमको मालूम पड़ा तो हम नालछा थाने पर आए और आवेदन दिया। अभी जो है अशरफ पिता वली मोहम्मद पटेल और शौकत पिता कासम पटेल आए थे, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, एक शिकायत दर्ज की है। सर ये हमारे नाम से जो है ऐसा संबल में पैसा निकला है। उनसे जब चर्चा की तब उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई अनिल करके व्यक्ति है जिन्होंने उनके द्वारा संपर्क किया गया, तो उनको एक सूची दी, उसमें बताया कि आपको मदद घोषित करके जो है संबल का पैसा दिया गया। चूंकि 2022 का मामला है, तो इस जो संबल का जो पूरा पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल है, अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग एक बार पोर्टल की जांच कर लेते हैं, जो भी संबंधित है, संबंधित के ऊपर जो भी है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।